जी की जनता मेरा खातियानी जोहार। क्या कोई गलत बोल गया तो भाई सब कोई क्यों नहीं बोल रहा है? खातियानी जोहार, खातियानी जोहार। एक चीज हम बोल चाहेंगे, क्योंकि आप तमाम लोग खतियानी है और सबों का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। तो हम चाहेंगे हमारे जितने मंचा सीन नेतागण है, बात करें गीता श्री उरांव जी की, बात करें लंबोदर जी की, बात करें पूर्व सांसद हमारे रामटल चौधरी जी की, या फिर बात करें हमारे क्रांतिकारी साथी जयराम जी की, अब तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जो जहां पर है कृपया करके खड़े हो जाइए और कुछ बात हम लोग कहेंगे जो कि हम प्रतिज्ञा स्वरूप लेंगे झारखंड के प्रति। क्या तैयार है? तो कृपया करके खड़े हो जाइए और हाथ को उठाकर आपको कहना है, अपनी हाथों को उठाकर कहना है, मैं कुछ कहूंगा उसके बाद आप उन्हीं बातों को दोहराएंगे। मेरे जो भी कदम उठेंगे झारखंड और झारखंडियों के हित के लिए उठेंगे, झारखंड और झारखंडियों के हित के लिए उठेंगे। और मुझे जिस किसी से भी टकरानी पड़े हम टकराएंगे, टकरानी पड़े टकराएंगे। धन्यवाद। सभी को बैठ जाइए, सभी को बैठ जाइए। ये जो झारखंड है और हम यहाँ के झारखंडी हैं, भाई अगर हम यहाँ के झारखंडी हैं तो हमारी पहचान क्या है? ये बात उठती है बार बार और इस सवाल का जवाब आज तक हमारे किसी भी सरकार ने नहीं दिया। किसी भी सरकार ने ये बनाने की जहमत नहीं उठाई, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हम झारखंडी हैं तो झारखंडी कैसे हैं। हमारे झारखंड बने 21 वर्ष हो गए। इन 21 वर्षों में बहुत सारी पार्टियां हमारे बीच में आई रही सत्ता में और बैठ के गलत नीति तो बना ली, लेकिन किसी ने हमें हमारी पहचान बताने की जरूरत नहीं। बैठ जाइएगा, इधर पर कोई मत जाए, सभी को बैठ जाए शांति से। किसी ने यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि हम झारखंडी हैं और झारखंडी कौन। हम बात कर ले 21 सालों की। 21 साल में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की सरकार इस झारखंड में 17 सालों तक रहे और इन 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी वालों ने क्या किया? इन 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी वालों ने क्या किया मैं बताना चाहता हूं। बाबूलाल मरांडी जी की बात, अर्जुन मुंडा जी की बात, या फिर रघुवर जी और सुदेश जी की बात मैं कहना चाहता हूं। ये जो 17 साल रहे, बाबूलाल मरांडी जी ने क्या किया था? बाबूलाल मरांडी जी ने 2002 में यह कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर हम स्थान नीति तय करेंगे, परंतु आज वो क्या कर रहे हैं? ये तो जबरदस्त स्टंटमैन है। स्टंटमैन आप लोग जानते हैं ना, जो कि फिल्मों में दिखते हैं। स्टंटमैन, ये तो जबरदस्त स्टंटमैन है जो कि कुतुब मीनार से कूद गए और अब तक सुरक्षित है। बाबूलाल मरांडी जी, अब उनको ये चिंता नहीं है। अब वो ये नहीं करते, खतियानदारी की बात नहीं करते, झारखंडी की बात नहीं करते वो। दूसरी बात, हम बात कर ले अर्जुन मुंडा जी की। अर्जुन मुंडा जी 2003 में जितने भी आंदोलनकारी थे सबों को उसने कुचलने का काम किया। उसमें से एक मैं भी था। 2003 में जब पुलिस के द्वारा बच्चे को गोली लगी 2003 में, सुधीर साहू को, उस बच्चे को उठाकर मैं रिम्स ले गया और उसी बच्चे का मर्डर केस हम पर लादा गया। मैं 1 साल तक जेल में रहा। तो क्या अर्जुन मुंडा मुझे 1 साल लौटाएगा? या फिर ऐसे आंदोलनकारी जो उस वक्त जेल की सलाखों पे रहने को मजबूर थे, उनके वो समय लौटाएगा क्या? तो ये आज झारखंड के हितैषी कहे जाते हैं। रघुवर जी के बारे में मैं क्या कहूं? रघुवर जी को तो हम सबको जानते हैं कि ये बाहरी व्यक्ति है, उसके बारे कुछ भी कहना बेमानी है। हम बात कर ले आज सू पार्टी की सुप्रीमो जो कहे जाते हैं,
ये जबरदस्त खिलाड़ी है, खिलाड़ी जिस भी टीम को ये देखते हैं कि ये मजबूत टीम है, जिसमें बेहतर प्लेयर नजर आते हैं, उसी टीम से ये खेलना शुरू कर देते हैं और गोल करते हैं। आज ये सुप्रीमो कहे जाने वाले व्यक्ति ये भी 17 साल तक रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारे मंत्रालय के मंत्री रहे, लेकिन इन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि हमें झारखंडी की परिभाषा तय करनी है। जबकि ये कहते हैं कि हमारी आंदोलन का उपज है झारखंड। तो भाई यदि ये आपकी उपज है तो आपने आज झारखंडियों की उपेक्षा क्यों की? इसने ये कभी नहीं सोचा। ये बात मैं बताना चाहता हूं आजसू के एक मंत्री की बात। 2016 में जब रघुवर जी के द्वारा एक नीति बनाई गई, उसमें कहा गया, आप तमाम लोग सुन ले, रघुवर जी ने कौन सी नीति बनाई थी? 1985 वालों को उसने झारखंडी कह दिया था। और जब 1985 वाली नीति लागू हुई तो यही उस समय के एक मंत्री आजसू पार्टी के रामगढ़ में लड्डू बंटवा रहे थे। ठीक उसी वक्त मैं भी गया हुआ था रामगढ़। हमने जब पूछा वहां के कार्यकर्ताओं से कि भाई क्या बात है, किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं, उन लोगों का जवाब था कि जो अब तक नहीं हुआ उसे हम लोगों ने करके दिखा दिया, इस तरह नीति हमने बना दी। अब आप बता दीजिए 1985 को वो बनाकर खुश थे, और आज की जो वर्तमान सरकार जो ये माटी पुत्र कहती है अपने आप को, हेमंत जी माटी पुत्र कहलाते हैं, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी कही जाती है। इस पार्टी ने क्या किया? इस पार्टी ने यह कह दिया कि जो भी व्यक्ति इस राज्य से मैट्रिक पास कर लेगा, जो भी व्यक्ति इस राज्य से इंटर पास कर लेगा, वो हमारा झारखंडी कहलाएगा और वो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में आवेदन भर सकता है। अब आप बताइए, क्या इसी उद्देश्य के साथ हमारा झारखंड अलग हुआ? क्या यही उद्देश्य था हमारे निर्मल महतो का? क्या यही उद्देश्य था हमारे शहीदों का? कतई नहीं। एक एक हमारे आंदोलनकारी, एक एक व्यक्ति, उनका यही तमन्ना था कि हमारे झारखंडियों को मान सम्मान मिले, हमारे झारखंडियों को पहचान मिले, उसके बच्चों को रोजी रोजगार मिले, तभी हमारा झारखंड समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। तो ये तो एक एक व्यक्तियों का सपना था। और अब तक की जितनी भी सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें, राजद, कांग्रेस और जेएमएम की बात करें, सबों ने झारखंड को भय, भूख, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ और नहीं दिया। सबों ने झारखंडी भावनाओं को छलने का काम किया, यहां के माटी पुत्रों को ठगने का काम किया, हमारे छात्रों के भविष्य से खेलने का काम किया। अब बताइए, जेपीएससी और जेएसएससी जहां से हमारी भविष्य तय होता है, वो आज किस स्थिति में है? जेपीएससी और जेएसएससी आज इतनी बदनाम है कि ये पूरे भारत की भ्रष्टतम संस्थाओं में शुमार है। ये तो स्थिति है। और ऐसी स्थिति में जब आज हमारी यहां पर कोई नीति परिभाषित नहीं हुई है और नियुक्तियों का लिया जाना, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? हम सबों के बीच कोई नीति बनी नहीं और आज नियुक्ति की प्रक्रिया तेज है। तो ऐसे सत्तासीन दलों को हमें बहिष्कार करना है, और जो ऐसे व्यक्ति जो इस सदन में बैठकर चुप रहते हैं, ऐसे व्यक्ति और ऐसे विधायकों का भी हमें बहिष्कार करना है। हम तो ये कहेंगे कि ऐसे लोग चाहे जिस किसी भी दल से आते हैं, जो हमारी बातों को नहीं पहचानता हो, नहीं समझता हो, नहीं रखता हो, एक एक व्यक्तियों का हमारा बहिष्कार करना है, एक एक माननीय सदस्यों का हमारा बहिष्कार करनी है। आज सबसे बड़ी पार्टी नहीं माटी है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये सरकार वर्तमान समय में क्या कहती है कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, इस राज्य के हित में कदम उठा रहे हैं। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि काम करने की बात, दीमक का आप सारे लोग जानते हैं, दीमक समझते हैं ना? दीमक 24 घंटे काम करता है,
किसी भी मिट्टी को खोखला कर दे, किसी भी लकड़ी को खोखला कर देता है। तो वो विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए काम करता है। आज ये सरकार कोई विकास के लिए नहीं, अगर 24 घंटे काम कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ विनाश के लिए काम कर रही है। हम लोग सपना देखते हैं, हम लोग ये सपना देखते हैं, और हमारे झारखंडी भाई, हमारे माटी पुत्र और पुत्रियां भी यही सपना देखती हैं कि हमें हमारे हाथों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, और हमारा झारखंड समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, और हमारा झारखंड ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूमेगा। यही सपना हम लोग देखते हैं। अरे सपना वो नहीं है जो हम लोग रात को सोते हुए देख ले, सपना तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। और आज हमारे एक एक युवा साथी, चाहे बेटा इस झारखंड खतियानधारी हो या फिर बेटी खतियानधारी हो, वो इसी सपने में सो नहीं पाते। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हम जैसे लोगों को, हमें हमारा राज्य मिला लेकिन हमारी पहचान किसी ने आज तक नहीं दी। तो हमें अपनी पहचान लेनी है, और उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हम ये अधिकार की बात इसलिए करते हैं और आंदोलन की बात इसलिए करते हैं कि भाई अधिकार के लिए हमें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी किसी को देने की। जिसका भी जमीन जिंदा होगा वो आगे बढ़ेगा इस लड़ाई के लिए। आप लोग को आगे आना है, क्योंकि आप लोग इस माटी की संतान है, आप लोग इस माटी के पुत्र और पुत्रियां। अपने बच्चों के भविष्य की अगर थोड़ी भी चिंता है, तनिक भी चिंता है, तो आपको हर एक वो व्यक्ति से मुकाबला करनी होगा जो इस राज्य का विरोधी है। और राज्य का विरोधी कहने का यह मतलब हमारा है, या तो बाहरी व्यक्ति है या फिर अंदर का व्यक्ति है। हमें हर एक व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। हमारे भारत का संविधान बना, आप जानते हैं कितने दिनों में बना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतने दिनों में ही हमारा भारत का संविधान बना। और ये हमारा झारखंड की सिर्फ ये बात जो कही जानी है कि भाई हमारे स्थानीय नीति और नियोजन नीति तय की जाए खतियान के आधारित। इसको बनाने में यहां की सत्तासीन सरकार, हेमंत जी की सरकार ने अब तक कितना समय लगा दिया पता है? लगभग 3 साल। 14 महीने पहले के थे और 2 साल से अधिक अभी हो गए। 3.5 साल में अब तक इन्होंने स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं किया, नियोजन नीति को परिभाषित नहीं किया। अब तक खतियान के बारे इसने कभी चर्चा नहीं की। तो यह तो स्थिति है हमारे झारखंड की दुर्दशा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं जो कि माटी पुत्र कहे जाते हैं। और इस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे हम माटी की पार्टी कहते हैं, एक एक व्यक्ति, एक एक दल के लोग आज के समय में सिर्फ और सिर्फ कैसे हम धन अर्जित करें इसको लेकर चिंतित है। और हर एक व्यक्ति जीरो से आज अरबों खरबों की दौलत लिए बैठा हुआ। किसकी बात करना चाहेंगे आप? जिसकी भी बात कर ले, जितने भी शीर्ष नेता कहे जाते हैं, या तो सुप्रीमो कहे जाने वाले की भी हम बात कहते हैं, कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन आज के समय में अरबों खरबों की दौलत है। ये किसके पैसे हैं? हमारे झारखंडी जनता की गाड़ी कमाई का हिस्सा है, किसी और व्यक्ति का नहीं है। आज हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत जी की सरकार क्या कहती है कि हमारे कोष में पैसे नहीं है। अब देख लीजिए किस तरीके से हमारे खनिजों का यहां पर खनिजों को लूटी जा रही है। चाहे हम कोयले की बात करें, बालू की बात करें, लोहा की बात करें, या फिर अभ्रक की बात करें, किसी भी मिनरल की बात कर ले, यहां पर रोज के रोज लूटे जा रहे हैं। कालाबाजारी हो रही है, माफिया हावी है, और सरकारी तंत्र और ये सरकार की मिलीभगत से फिर भी ये कहते हैं कि आज हम सबों के पास में कोष नहीं है। तो आज सबों को अपनी अपनी चिंता है। आने वाले दिनों में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति जेल के सलाखों पे होगा। वो लोग इंतजार कर ले, और ये हम ही नहीं, पूरा जमाना देखेगा।
को मैं यह कहना चाहता हूं कि भाई मैंने पार्टी छोड़ी है, मेरे तेवर नहीं छूटे हैं। हम में भी अभी वही जोश जुनून जज्बा है, जवाबदेही है, क्योंकि हमने खतियान के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। ये तो हम छीन के ले लेंगे। आप सम्मानित साथियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से वर्तमान समय में हमें जो हमारे हक मिलने चाहिए, उन हक को हमसे छीना जा रहा है। अभी सीएनटी एसपीटी एक्ट की बात कर रहे थे भाई जयराम जी। निसंदेह हमारी जमीनें छीनी जा रही है। अगर हम समय रहते नहीं चेत जाए तो आने वाले जो हमारे पीढ़ियां होंगी वो लोग हमें गाली देंगे। और यदि हमें गाली बर्दाश्त करनी है तो चुपचाप रहे, आंखें बंद किए रहे। और यदि हमें यह सोचना है कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें, हमें कहें कि वो हमारे पूर्वज थे जिस पर हमें फक्र होता है, अगर ऐसी बातें आप सोचते हैं तो निसंदेह एक एक व्यक्ति को यह जिम्मा तय करना होगा। एक एक व्यक्ति आज गांव में जाकर, टोले मोहल्ले में जाकर, कस्बे में जाकर 100 आदमी और 1000 लोगों को यह बताने का काम करे कि हम झारखंडी और हम खतियानदारी। खतियान की बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि हमारे भारत में 28 देश हैं और 28 राज्य हैं, और इन 28 राज्यों में 18 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्थानीयता की परिभाषा खतियान आधारित तय की। तो आज जब हम खतियान की बात करते हैं तो क्या कोई गलत करते हैं? हमें हमारा हक चाहिए, हमें आपके अधिकार चाहिए, और खतियान आधारित स्थानीय नीति परिभाषित तय होनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप तमाम सम्मानित सज्जनों को, हमारी मां बहनों को, हमारे युवा साथियों को, बड़े बुजुर्गों को, छोटी बहनें, हमारे छोटे भाई को, सबों को हम क्या कहते हैं? खतियानी जोहार कहते हैं। मेरे साथ भाई पुरजोर खतियानी जोहार का नारेबाजी होना चाहिए। क्या है ना कि जोहार जोहार हम लोग जो बोलते थे, बाहरी लोग इस तरीके से बोलते रहते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो बाहरी है, वो लोग सीख नहीं है जोहार बोलना। लेकिन जहां खतियानी जोहार की बात होती है, एक भी व्यक्ति आगे नहीं आता खतियानी जोहार बोलने के लिए। तो इससे हमारी पहचान हो जाती है कि कौन व्यक्ति हमारा अपना है। आप किसी भी बाहरी के पास में जाके बोल दीजिए तो खतियानी जोहार वो नहीं बोलेगा। तो जोरदार ये भाषा को, एक आवाज को बुलंद करिए मेरे साथ।